दोस्तों, आज की कहानी है ननंद रानी आपको मायका जरूर मिलेगा। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुरती अपनी मम्मी से लिपट कर रो रही थी और बाजार में सभी लोग उन्हें देख रहे थे, पर उसे कहाँ परवाह थी किसी की खुशी पल में। सुरती को एहसास हुआ कि सिर्फ वही लिपटी हुई है, पर उसकी मम्मा तो ऐसे खड़ी थी जैसे कोई अजनबी उनसे लिपटी हो, और वो रोते ही रोते कहने लगी, मम्मा 17 साल हो गए, अभी भी मुझसे बात नहीं करोगे? गलती हुई थी, मुझसे मानती हूँ, तरीका गलत था मम्मा, पर फैसला नहीं। पप्पा, मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में अपने पति के साथ, एक बेटी भी है मेरी 15 साल की, मुझसे नहीं तो अपनी नाती से तो बात कर लो, वो अपने नाना नानी के प्यार के लिए तरसती है मम्मा पापा। पर सुरती के मम्मी पापा बिना कुछ बोले वहां से चले गए और सुरती बस उन्हें जाते हुए देखती रह गई। 17 साल बीत गए। उस बात को इन सालों में आयुष के माता पिता ने आयुष और सुरती को अपना लिया, और सुरती ने बहुत कोशिश की अपने घर पर सबको मनाने की, पर कोई नहीं मानता। और आज अचानक इतने साल बाद सुरती अपने माता पिता से मार्केट में मिली, पर तभी भी वो बस रोती ही रही और किसी ने उससे बात तक नहीं की। सुरती की भाभी नेहा, जो उम्र में सुरती से बहुत छोटी थी पर बहुत समझदार भी थी, अपने सास ससुर की लाडली बहू थी, सब देख रही थी। उसे आज तक ये भी नहीं बताया गया था कि उसकी कोई ननंद भी है जिसका नाम सुरती है। वो तो इस बात से हैरान थी कि उसके पति ने भी कभी नहीं बताया कि सुरती नाम की उसकी कोई बहन भी है। पर नेहा ने सुरती के दिल का दर्द भांप लिया था। उसने सुरती का पछतावा समझा और वो अपनी ननंद को उसका मायका दिलाने का निर्णय कर चुकी थी। पर शुरुआत करती भी तो कैसे? घर में कोई सुरती का नाम तक सुनना नहीं चाहता था। क्या हुआ होगा ये तो सुरती की बातों से नेहा को समझ आ गया था, पर सवाल ये था कि वो सुरती तक कैसे पहुंचे। उसने पहले अपने ससुराल में सबका दिल पढ़ने की कोशिश की। घर में सभी से बातों बातों में सुरती की बात करती, कभी कोई गुस्सा हो जाता तो कभी कोई भावुक। एक दिन उसे बातों बातों में सुरती के ससुराल का पता लगा और वो वहां नेहा ने सुरती का पता लिया और उसके घर पहुंच गई। उसे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि सुरती तो नेहा को जानती भी नहीं थी और नेहा को भी सुरती के बारे में कुछ खास पता नहीं था। पर वो हिम्मत करके सुरती के घर पहुंच गई और वहां सुरती से मिली। सुरती बहुत खुश थी कि उसकी भाभी उससे मिलने आई है। सुरती ने अपनी पूरी कहानी नेहा को बताई। सुरती ने कहा, नेहा, मैं मानती हूँ, मैं आयुष के साथ भाग गई, उससे सबकी बहुत बदनामी हुई, सबको बहुत कुछ सुनना पड़ा था। पर अगर मैं नहीं जाती तो नाना जी आयुष को जान से मार देते। नेहा, हमने बहुत कोशिश की थी एक दूसरे को भूलने की, पर नहीं कर पाए। 17 साल हो गए, क्या अभी भी मम्मी पापा का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? क्या कोई मुझे याद नहीं करता? उन्हें अपनी बेटी की कमी कभी महसूस नहीं होती है क्या? इससे पहले सुरती कुछ और बोलती, नेहा ने सुरती को आश्वासन दिया कि दीदी, आप अपनी चिंता अब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सबको मनाने की कोशिश करूंगी। दीदी, कोशिश करूंगी कि सब आपको वापस अपना ले और आपको आपका मायका वापस मिल जाए। इतने में सुरती की बेटी वनैया भी स्कूल से आ गई। वो अपनी मामी से मिलकर बहुत खुश थी। नेहा ने सोचा कि वो पहले वनैया को घर वालों से मिलवाएगी, वनैया उनके दिल में बस जाए, फिर वो सुरती को भी ले जाएगी। और नेहा ने ऐसा ही किया। वो वनैया को सप्ताह में 2-3 बार ले जाने लगी
मधुर भाषी और बहुत ही प्यारी लड़की थी। जल्दी ही सबके दिल में उसने अपना घर बना लिया। घर के सभी लोग वनैया से मिलने का इंतजार करने लगे और इसी बीच नेहा भी सभी से सुरती के बारे में बात करती थी। उसे समझ आ गया था कि सब सुरती को बहुत प्यार करते हैं, पर उस प्यार पर गुस्से की मोटी परत सड़ गई है। पर उसे भरोसा था कि वनैया और नेहा मिलकर सब संभाल लेंगे। और फिर राखी के दिन वनैया के साथ सुरती को भी नेहा ने घर बुला लिया और बताया कि वनैया सुरती की ही बेटी है। नेहा ने वनैया का वास्ता देकर सिर्फ एक बार सुरती की बात सुनने का आग्रह किया और किसी तरह सबको मना लिया। और सुरती ने बोलना शुरू किया, सबसे माफी मांगी, सबको अपनी परिस्थिति बताई कि पापा मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, मेरा मायका चाहिए। मैं आयुष के साथ बहुत खुश हूँ और आप लोग भी तो मुझे खुश देखना ही चाहते थे ना। मम्मा मैं आयुष के सिवा किसी के साथ खुश नहीं रह सकती थी, पर डरती थी कि आप हमारे रिश्ते को नहीं अपनाएंगे, इसीलिए चली गई। गलती हो गई, अगर भागने की जगह आपको मनाने की कोशिश की होती तो शायद आज परिस्थिति ऐसी नहीं होती। मेरी वनैया को भी आप लोगों का प्यार मिला होता, वो भी छुट्टियों में अपने ननियाल आती नाना नानी के घर। सॉरी मम्मा पापा, सॉरी भाई, 17 साल से आप लोगों के मिलने के लिए तरस रही हूँ। बहुत कोशिश की, बहुत खत लिखे, फोन किए, पर आपके सामने आकर माफी मांगने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेरी कोशिश में हमेशा ही कमी रह गई। मेरा भाई जो बचपन में मेरी राखी का इंतजार करता था, वो तो मेरी राखी भी हर साल वापस भेज देता था। बुरा लगता था, पर गलती भी तो मेरी ही थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। अगर मुझे माफ नहीं कर सकते, मुझे नहीं अपना सकते तो कोई बात नहीं, मेरा नसीब। पर मेरी वनैया को तो उसका ननियाल वापस दे दीजिए। इतने में नेहा बोली, मम्मी जी वनवास तो भी 14 साल का होता है और दीदी तो 17 साल से अपनी गलती की माफी मांग रही है। उन्हें माफ कर दीजिए, उनका वनवास खत्म कर दीजिए, उन्हें घर वापस बुला लीजिए। सबकी आंखें नम थी। सुरती की मम्मी ने कहा, बेटा हम तेरी खुशी चाहते थे, तू हमारी लाडली थी, तेरी नानी की तू जान थी, पर तूने अपने कुछ सालों के प्यार के लिए हमारे प्यार को भुला दिया। शादी की पर हमें बताना जरूरी नहीं समझा, इतने अरमान थे तेरी शादी को लेकर, तो नाराज होना तो हमारा हक था, पर तूने तो मनाने में बहुत साल लगा दिए। दोनों लिपट कर रोने लगे। इतने में सुरती के भाई ने अपनी कलाई आगे बढ़ाते हुए कहा कि दीदी इस साल तो मेरी कलाई को सूना मत रहने दो, राखी नहीं बांधोगी। दोनों भाई बहन लिपट कर रोने लगे। सुरती ने अपनी भाई भाभी को राखी बांधी और सुरती को अपना मायका वापस मिल गया। नेहा ने सुरती को उसका मायका दे दिया। सुरती बहुत नसीब वाली थी जो नेहा जैसी भाभी मिली। 17 साल हो गए थे उसे अपने मम्मी पापा को मनाते हुए, फिर भी नहीं माने, पर नेहा ने कैसे मना लिया। दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और भगवान करे सबको नेहा जैसी भाभी मिले। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।